Hi, good morning guys. Welcome to my YouTube channel, that is Virendra Sir's Biology. Guys, let's start with a new and interesting topic on sexual reproduction in human being or human reproduction. First, we discuss about human male reproductive system. In the next lecture, we discuss about human female reproductive system. In previous standard, that is 10th standard, we discussed human male reproductive system in short, but in 12th standard we discuss the same topic in well detailed explanation with diagrams. So guys, let's start with our topic, human male reproductive system. Human male reproductive system consists of four major parts. First, primary sex organ और प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, जो मेजर है उसको बोला जाता है टेस्टिस. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और मेल गोनेड इज नोन एज टेस्टिस. फर्स्ट पॉइंट है. देन उसी के बाद में अगर बात कर रहे हैं ह्यूमन में, सेकंड जो मेजर पॉइंट है गाइस उसको बोला जाता है डक्ट सिस्टम. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डक्ट सिस्टम, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म तो बनता है, देन डक्ट के थ्रू वो बाहर आता है. तो डक्ट सिस्टम में ये फॉलो सीक्वेंस आपको याद रखना है. फर्स्ट है रेटिटेस्टिस, देन वासा इफ्रेंशिया, देन epididymis, vasa differentia, ejaculatory duct and last one is urethra. urethra मेल एंड फीमेल के लिए डिफरेंस है. मेल में पेनिस मेजर आपको याद है. उसी के बाद में जब हम फीमेल का पार्ट पढ़ेंगे गाइस, तो फीमेल में हम दूसरा देखने वाले हैं. हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें. नेक्स्ट है ग्लैंड्स. तो ग्लैंड्स में समाइनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपरस ग्लैंड. अब ये डिटेल क्या है हम सब देखने वाले हैं. आपके पास में जो डायग्राम दिख रहा है गाइस, आप उसको लेबल कर सकते हैं. आपके 10th स्टैंडर्ड के बुक का ही डायग्राम दिया है, उसको सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए वहां पे दिया हुआ है. आपको डायग्राम पूरा कंप्लीट करना है. देन लास्ट है हमारे पास में एक्सटर्नल जेमेटेलिया, एक्सटर्नल पार्ट. तो सबसे पहले टेस्टिस, जो कवरिंग है टेस्टिस की बाहर वाली, वो सेक के अंदर है. मींस अगर मैं बात कर रहा हूं, ये अगर मेल के बॉडी में बाहर वाली कवरिंग है, इसके अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट रहती है. ये टेस्टिस है. इसी के बाद में जो बाहर वाला है इसको बोला जाता है स्क्रोटम. स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक. और लास्ट इसी के बाद में जो मेजर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको बोला जाता है पेनिस, जो वजाना में इंसर्ट होता है. तो गाइस ये पूरा डिटेल में देखना है. क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इन डिटेल. तो आपको सबसे पहले ये सब पॉइंट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरा का पूरा ये 3 डायग्राम आपको नोट करना है. देन आपको स्टार्ट करना है एक एक पॉइंट से. इसी के बाद में बुक के हिसाब से जैसे ही टेस्टिस लिखा है, टेस्टिस के बाद में टीएस ऑफ टेस्टिस लिखा है. तो गाइस ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है. लेकिन आपको याद रखना है, जब सिर्फ क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आता है तो टीएस ऑफ टेस्टिस को एक्सप्लेन नहीं करना होता है. टीएस ऑफ टेस्टिस के ऊपर में अलग से क्वेश्चन आता है. तो सबसे पहले हम ये पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके चारों टाइप्स और चारों पार्ट सॉरी. देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे टीएस ऑफ टेस्टिस. तो हमारा कैसा रहने वाला लेक्चर, हम ईच एंड एवरी पार्ट पहले हम देखेंगे टेस्टिस, देन डक्ट सिस्टम, फिर ग्लैंड्स और लास्ट हम देखेंगे पेनिस और स्क्रोटम के बारे में. फिर देन हम देखेंगे टीएस ऑफ टेस्टिस. सेम हम फीमेल के लिए भी करेंगे. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वही रहेगा. सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़ेंगे, देन उसी के बाद में हम ओवरी का टीएस पढ़ेंगे. गाइस ठीक है, हम ऐसा पढ़ने वाले ओवम का टीएस और ओवरी का टीएस, हम पूरा स्ट्रक्चर देखने वाले. तो इसी के साथ हम स्टार्ट करें हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. सबसे पहले आप फटाफट नोट डाउन कर लो ये डायग्राम. तो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज टेस्टिस. गाइस एक चीज बता दूं मैं आपको, टॉपिक इजी है, बस थोड़ा सा आपको याद करना है यहाँ पे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं. अभी तक के ऐसा हम सबको क्यूरियोसिटी रहती थी कि हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ये सब जो थॉट्स हैं ये हम सब इमेजिनेशन करते थे और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती थी कि बस आज का लेक्चर है ऐसा. लेकिन ऐसे एक चीज बता दो आपको, हम ये जो बातें सुनते हैं कि नहीं बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बात सही है. लेकिन हमें जब किसी और से सुनने के लिए मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. लेकिन एग्जैक्टली जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक पढ़ने लायक है, इंटरेस्ट के लिए नहीं है, पढ़ने लायक है. तो आपको मेजर पहले आपका जो फंडा क्लियर रखो कि हमको नॉलेज के लिए पढ़ना है, हमें इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ना है. आप बोलेंगे मजा आना चाहिए, तो मजा नहीं आएगा. मैं कॉमेडी करने नहीं आया यहाँ पे कि मैं आपको मजा कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ पढ़ाने आया हूँ. और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ये बहुत बड़ा है.
अभी तक के सिर्फ एक ही चीज सुनी थी, मेजर हमारा जो टारगेट है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, हमारी थिंकिंग वो है लेकिन हमें वो थिंकिंग से नहीं पढ़ना है, हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ही बता दूं, बाद में झटका नहीं लगने को ना, हम क्या एक्सपेक्ट करके बैठे थे आज क्या होने वाला है, दुनिया ही पलट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो टॉपिक जो है मैं वही पढ़ाऊंगा, मैं अलग से कोई अपने वर्ड लाऊंगा नहीं। अब जो मेरी रेगुलर क्लासेस रहती थी उसमें मैं बात अलग थी कि मैं बहुत ज्यादा अलग करके पढ़ाता था, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको सीरियस ही पढ़ा सकता हूँ। फटाफट आप घर पे लेक्चर देख रहे हैं मेरे और बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, फिर बाद में आपके पेरेंट्स बोलेंगे सर पढ़ा रही थी मजाक मस्ती कर रहे हैं, तो हमारा वो क्लियर नहीं करना है, हम इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा, ये क्या करूँगा। तो हम स्टार्ट कर देते हमारा टॉपिक टेस्टिस। सबसे पहले टेस्टिस की अगर बात करूँ तो टेस्टिस क्या है, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और मेल गोनेड का नाम है टेस्टिस। उसी के बाद में सिचुएटेड कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। अगर मेल की बॉडी की बात कर रहे हैं आप तो मेल की ही बॉडी में सिचुएटेड है, मेल की बॉडी में एब्डोमेन मींस स्टमक के नीचे बाहर एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस सिचुएटेड है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। दूसरा एक वर्ड याद रखना है मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब मेसोडर्मल मींस क्या, तीन टाइप के डर्म रहते हैं, हमने पढ़े हैं 10th स्टैंडर्ड में, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडो एक्टो मेसो। तो मेसोडर्मल मींस जो मिडल वाली वॉल गट हुआ, आपको याद है टेस्टिस मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, हमारा हार्ट वो भी मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, तो ये आपको याद है। हमारा जो स्कल ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, आपको ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। हाँ, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, इसी के बाद में आपको याद है एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है, आउटसाइड द एब्डोमेन इन अ पाउच। टेस्टिस कहाँ पे है, लोकेशन उसका आउटसाइड एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे है, तो नीचे मतलब आपके बाहरी पोर्शन में ना, स्टमक के बाहर, तो एब्डोमेन के बाहर है। और कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है, स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर में, ये हमारी बॉडी में, मेल के बॉडी में स्क्रोटम और स्क्रोटम के अंदर में टेस्टिस, तो टेस्टिस की लोकेशन। देन इसी के बाद मैं बात कर रहा हूँ, ये जब एडल्ट होने पे आए तब टेस्टिस जो है कहाँ पे सिचुएटेड रहती है, एब्डोमेन के नीचे। लेकिन गाइस एक बहुत अच्छी बात सुनो, नीट के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ आपको। ह्यूमन मेल में जो टेस्टिस है सबसे पहले वो पहले एब्डोमेन के अंदर डेवलप होती है। आप बोलेंगे सर कैसे, अर्ली डेवलपमेंट जब रहता है, जब बच्चा रहता है, बेबी रहता है, फीटल लाइफ बोलेंगे आप, जब बेबी का डेवलपमेंट है, ये लिखा है अर्ली फीटल लाइफ। कहाँ पे रहते हैं टेस्टिस, एब्डोमिनल कैविटी में। देन जब वो डेवलप होता है तो वो लेटर डिसेंड्स, मतलब वो बाहर निकलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में निकलते हैं, और वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, स्क्रोटल सैक में। तो ये एब्डोमिनल कैविटी से लेके स्क्रोटल सैक में आने के लिए जो पैसेज लगता है इसको बोला जाता है इन्वेनल कैनल। इन्वेनल कैनल, ये क्वेश्चन नीट के पेपर में आया हुआ है कि अर्ली फीटल लाइफ में जो एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस का डिसेंडिंग पोजीशन में जब आता है तो क्या रीजन है, क्यों होता है, तो आपको याद है इन्वेनल कैनल। आपको डायग्रामेटिकली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या है इन्वेनल कैनल, ये भी देखेंगे। अगर टेस्टिस बाहर नहीं आए तो डिसऑर्डर्स होते तो वो भी हमें देखना है, ये भी आपको पॉइंट मैं बता रहा हूँ, डू यू नो में दिया हुआ है, हर्निया करके एक पॉइंट है, वो भी देख रहे होंगे, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, इसी के अंदर स्क्रोटल सैक के साथ में बहुत सारी क्या रहती है, स्पर्मेटिड कॉर्ड। जो स्क्रोटल सैक है, टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म, और वो स्क्रोटल सैक जो हमारे पास में स्क्रोटम है, टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, देन टेस्टिस से कहां तक के, पेनिस तक के लेके आने के लिए बहुत सारी कॉर्ड सिस्टम है, उसको बोला था स्पर्मेटिड कॉर्ड। स्पर्मेटिड मींस स्पर्म, तो स्क्रोटल सैक के साथ में कनेक्टेड रहती है बहुत सारी क्या, स्पर्मेटिड कॉर्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, डू यू नो में दिया हुआ है, देखो टेस्टिस इज कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ स्क्रोटम। टेस्टिस और स्क्रोटम दोनों कनेक्टेड रहेंगे तभी तो वहां से ऊपर तक के लेके जाएगा ना। तो गाइस आपको याद रखना है टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में जो कनेक्शन है, फाइब्रोमस्कुलर कनेक्शन व्हिच इज नोन एज ग्यूबरनैकुलम। क्या बोला जाता है, ग्यूबरनैकुलम। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा स्क्रोटल सैक और ये हमारी टेस्टिस। टेस्टिस और स्क्रोटल सैक के बीच में देखो क्या है, कनेक्शन। देख कनेक्शन को बोला जाता है ग्यूबरनैकुलम। ये क्वेश्चन भी आपके नीट के पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, डू यू नो में दिया हुआ है ग्यूबरनैकुलम। लास्ट आपको वर्ड देखना है ट्यूनिका अल्बोजिनिया। हाँ गाइस, ये टेस्टिस दिख रहा है, देखो टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस, मतलब ये टेस्टिस
की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, अच्छा सुनो, ये टेस्टिस जो है इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको बोला जाता है ट्यूनिका अल्बुजिना, ट्यूनिका अल्बुजिना। ठीक है गाइस, तो इसी के अंदर ट्यूनिका अल्बुजिना की बात में हमें याद है टेस्टिस कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, 4 to 5 सेंटीमीटर, देन 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड है और 3 सेंटीमीटर थिक है। तो यहां तक कि हमारे पास में किसके बारे में दिया हुआ है, टेस्टिस। एक डू यू नो का एक लास्ट वाला पॉइंट देखो आप गाइस फटाफट, जो हर्निया एक पॉइंट दिख रहा है गाइस, वो आप नोट डाउन करो फटाफट, हर्निया वाला पॉइंट गाइस। हाँ गाइस, यहाँ पे आपके पास में टेस्टिस की हम पढ़ रहे थे सबसे पहले। टेस्टिस अगर मैं बात कर रहा हूँ, सुनो अच्छे से फटाफट, ये काम का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों डिफाइन जो मैं भी नेक्स्ट 2 पॉइंट बता रहा हूँ, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और एंट्रेंस एग्जाम में काम है। टेस्टिस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अर्ली फीटल लाइफ में कहाँ पे डेवलप होती है वो, एब्डोमिनल कैविटी, देन लेटर कहाँ पे आती है वो, स्क्रोटम सैक में, और वो पैसेज को क्या बोला जाता है, इन्वाइनल कैनल। ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन क्या होता है, 2 प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट, अर्ली फीटल लाइफ में एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम सैक में टेस्टिस का डेवलपमेंट हो ही ना, मतलब जो टेस्टिस है वो सिर्फ कहां पे ही रुक जाए, एब्डोमिनल कैविटी, वो कहां पे नहीं आ पाए, स्क्रोटल सैक में। तो इससे क्या होगा, तो इससे एक डिसऑर्डर होता है, उसको बोला जाता है क्रिप्टोचिडिज्म। क्या बोला जाता है, क्रिप्टोचिडिज्म, फेलियर ऑफ टेस्टिस डिजाइन्स इनटू स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक। मींस जो हमारी टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी पे ही रह जाए, कहां पे नहीं आए, स्क्रोटम में नहीं आए, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर ही ना आ पाए। तो इसके कारण जो फेलियर हुआ टेस्टिस का बाहर नहीं आ पा रही है, जिसको बोला जाता है क्रिप्टोचिडिज्म। ये पहला। देन इसी के बाद में अब क्या हो रहा है, टेस्टिस स्क्रोटम में आ रही है, अब आ रही है, और पाथवे को नाम दिया हमने कौन सा पैसेज, इन्वाइनल कैनल। लेकिन इसके साथ में एब्डोमेन के बाजू में क्या प्रेजेंट रहता है, एब्डोमेन के पास में एब्डोमिनल कैविटी, जिसके पास में इंटेस्टाइन, लूप ऑफ इंटेस्टाइन में पासेस थ्रू इन्वाइनल कैनल। मीन जो हमारे पास में इंटेस्टाइन का लूप है, एक पार्ट है इंटेस्टाइन का, वो किसके साथ पार्ट हो, इन्वाइनल कैनल के थ्रू कहां पे एंटर हो, स्क्रोटम में। क्योंकि हमने क्या देखी है, देखो देखो फटाफट, मैंने क्या बताया आपको, ये टेस्टिस कहां पे, एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस कहां पे आती है, स्क्रोटम में। जो पाथवे रहता है वो पाथवे को आप बोलते हैं इन्वाइनल कैनल। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, एब्डोमिनल कैविटी से जब स्क्रोटम में टेस्टिस आ रही है, तो जो पाथवे है इन्वाइनल कैनल में, इसमें क्या आ जाए, लूप ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का लूप आ जाए, तो जिसके कारण इंटेस्टाइन का लूप इन्वाइनल कैनल के थ्रू टेस्टिस के साथ कहां पे आ गया, स्क्रोटम में आ गया, जिसके कारण जो डिसऑर्डर होता है उसको बोला जाता है इन्वाइनल हर्निया। हर्निया करके आपने डिसीज सुनी है, तो इन्वाइनल हर्निया मींस क्या, इंटेस्टाइन का लूप स्क्रोटम के अंदर में आ जाना, कौन से पैसेज से, इन्वाइनल कैनल से, जिसके कारण हमारा वर्ड पड़ा है इन्वाइनल हर्निया। तो गाइस यहां तक कि हमारे पास में टेस्टिस के बारे में दिया हुआ, ये आपको डू यू नो भी मैंने कवर कर लिया, पूरा आपका टेस्टिस का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। गाइस नेक्स्ट है हमारे पास में डक्ट सिस्टम। हमारा पेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में गाइस, आपको याद है पेयर में रहती है टेस्टिस। देन इसी के बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा स्टार्ट करेंगे कौन सा सिस्टम, डक्ट सिस्टम। तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है डक्ट सिस्टम की, आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए। इसके बाद में एक मेजर हिंट सुन लो मेरी, सबसे पहले जितना भी आपके पास कैसा है, अगर आप बात कर रहे हैं आगे के लेक्चर्स की, तो आगे के जो लेक्चर्स है वो सभी आपको मिलेंगे गाइस, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन पैकेज लेना पड़ेगा गाइस। अगर आप मेरे एकेडमी के स्टूडेंट्स हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अदर एकेडमी की ओर आप मेरे वीडियो देखना चाहते हो तो इसके बाद में आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा। ये लेक्चर आपको दिख जाएगा, इसके कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको सब्सक्रिप्शन के लिए लगेंगे गाइस। यही आपका 11th 12th प्लस नीट का पैकेज चाहिए तो उसके लिए आपके पास में नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन पे, मेरे नंबर पे कॉल कीजिए और हमारा मंथली सम अमाउंट है चैप्टर वाइज, उसका आप पे करेंगे, देन आपको पूरे लेक्चर्स दिखेंगे आगे की कंटिन्यूसली।
तब तक क्या सब्सक्राइब करते रहिए वीरेंद्र सर बायोलॉजी। गाइस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कौन सा, डक्ट सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 आपको दिख रहा है, देन हम नेक्स्ट सेशन में लिखेंगे वहां पे पार्ट 2, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं डक्ट सिस्टम।